थोड़ी देर वेट कर लो, आ जाएगा, टेंशन नहीं, आ जाएगा, चिंता मत करो। आगे बढ़ते हैं। तो आज तुम्हारा जो 1/4 ले रहा है, बराबर करते हैं 100 डिनोमिनेटर लेना, किससे मल्टीप्लाई करोगे? 25 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तभी तो 100 बनेगा। तो आर का मेरे को मिला 25/100 मिल गया। सेम अगर मैं एस में जाऊँ तो 1/5 को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कितना से करना पड़ेगा, 20/20 से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 20 आगे मेरा 100। तो अब अगर मैं रेशियो देखूँ तो 33:22:25:20 मेरा आंसर मिला, ठीक है। और ये हमारा आंसर से मैच भी कर गया, गजब। तो होप समझ में आया सबको ये क्वेश्चन भी। आगे डाउट था, डाउट नंबर क्या था आगे? 8 तो हमारा हो गया, ठीक है। नंबर 14 हमारा डाउट था, 14 भी है, 15 भी डाउट है शायद, देखो 2 क्वेश्चन ना, ठीक है। चलो 15-14 कर लेते हैं हम लोग डाउट में। तो नंबर हम लोग अगर 14 में अगर क्वेश्चन बढ़ूँ तो 14 में मुझे दिया हुआ है, देख लेते हैं। हाँ, 14 बहुत सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन है। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। तो ए बी का मैं देखूँ ओल्ड रेशियो तो यहाँ पर A/B 3:1, ठीक है। ये हमारा ओल्ड रेशियो हो गया ए और बी का हमारा। आगे दे एडमिट सी एंड डिसाइड दैट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन बी एंड सी शैल बी सेम एज एग्जिस्टिंग बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। जो भी शेयर मिलेगा सी को, फॉर एग्जांपल सी को कितना मिलेगा दिया नहीं है, लेकिन जो 3:1 का रेशियो ए बी में था वही तुम्हारा रेशियो हो जाएगा बी और सी में तुम्हारा रेशियो एज एग्जिस्टिंग बिटवीन ए एंड बी। सो कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व कर लेते हैं। सो ए बी का रेशियो तुम्हारा जो है वो मुझको दिया हुआ है 3:1 दिया हुआ है। मतलब 4 पार्ट में से एक पार्ट किसको मिल रहा है? बी को मिल रहा है, और 3 पार्ट किसको मिल रहा है? ए को मिल रहा है, ये ना बोल रहा है। अब मुझे बोल रहा है कि सी और बी के बीच में सेम रेशियो होना चाहिए, ठीक है। तो सर मैं क्या करूँ, यानी कि सी का हिस्सा 3 होना चाहिए पूरे में से, जितना उसको रेशियो मिल रहा है उतना होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अब मैं 4 के मल्टीपल में क्या लूँ, अगर मैं 8 कर दूँ फॉर एग्जांपल, तो अब बी को कितना मिलेगा? अगर मैं ओल्ड रेशियो पूरा बी लेके पूरा 8 लेके चलो, हमने को मैं चेंज करता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। लिखना पड़ेगा मुझे ए और बी का रेशियो मेरा 3:1 मेरा है, और मुझे बोला सी B/C का मुझे रेशियो कितना चाहिए, मुझे बोला है 3:1 ही चाहिए मेरे को, 3:1 ही मेरे को चाहिए, ठीक है। तो इसको हालांकि मैं कैट के भी सॉल्व करता हूँ। चलो तो अब तक कितना रेशियो, हाँ बी और सी के 3 होना चाहिए, ए का बढ़ेगा फिर रेशियो ना। तो ए का मान के चलो, अगर फॉर एग्जांपल A/B मेरा था 3:1 लेके चलते हैं। अब मुझे बोला B/C मेरे को चाहिए तो 3:1 मेरे को चाहिए, ठीक है। तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ए का जो 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो 3 × 3 कितना हो जाएगा ए के लिए 9। अब 3 जो था ना उसको S1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो जाएगा मेरा 3, और जो लास्ट में उसका 1 था बी का, उसको 1 से मल्टीप्लाई कर देते, कितना मुझे मिलेगा 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बी और सी के बीच में रेशियो क्या मेंटेन है, पहले 3:1 रेशियो मेंटेन है ना, ये इतना मिल गया। होप समझ में आ रहा हो तुम लोग को थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मैंने जैसे कुछ नहीं किया, मैंने बस मल्टीप्लाई किया। मैंने मल्टीप्लाई करने के लिए ये किया कि अगर ए और बी का अगर ओल्ड रेशियो हमारा था, मान के चलो 3:1 था हमारा, तो मैंने क्या किया, 3 बना दिया, इस 1 को मैंने 3 बना दिया। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3, तो हमको उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3, कितना बन गया 9 बन गया। और मैंने चेक किया मैं ए को कितना शेयर, सी को मैं कितना शेयर दे सकता हूँ, तो मैं सी को 1 शेयर दे सकता हूँ। तो ये मेरा आ गया न्यू शेयर, क्या गया मेरा न्यू रेशियो में चला आया। तो मुझसे पूछा क्वेश्चन में क्या न्यू रेशियो निकल गया मेरा 9:3:1। अब आगे जो मुझे बोला है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकालना है, तो अगर मेरे पास किसी पार्टनर का न्यू रेशियो है और किसी पार्टनर का मेरे पास ओल्ड रेशियो फॉर एग्जांपल, तो आराम से निकाल सकते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। फॉर्मूला क्या होता है बताओ तो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो उसी पार्टनर का। तो सॉल्व करते हैं चलो। तो अगर मैं ए वाले केस में निकालूँ सैक्रिफाइसिंग रेशियो ए का निकालूँ, तो ए का ओल्ड रेशियो मेरा 3/4 था मेरा, यही ना। अब नया रेशियो कितना है ए का 3/12, 9 + 3 11 9 नहीं 13 होगा इसका, 9 + 3 12, 30 मिनट हो जाएगा, 30 चला आएगा, ठीक है। 9 + 3 न्यू रेशियो क्या है 13 होगा ना,
9:3:1 है ना जी। तो पूरा कितना हो जाएगा, 9 + 1 10 + 13 बचा हमारा, ठीक है हो जाएगा। इसको माइनस में करूँ तभी हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो आएगा। तो 4 और 13 का एलसीएम कितना होता है, 26 नहीं होता है, 39 नहीं होता है, 42 मेरा नहीं होता है। तो मुझे यहाँ पे एलसीएम निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो एलसीएम निकालते हैं 13 का और हमारा इसका ओल्ड माइनस 52, हाँ 13 4 द 52। तो निकालते हैं, हमारा ये एलसीएम हो गया। अब ये मुझे मिलेगा 13, ठीक है, ये मुझे मिलेगा 13 3 39 मुझे मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मुझे मिलेगा 27 मुझे मिल जाएगा, नहीं माई मिस्टेक 4 ना 36 मुझे मिल जाएगा। तो मुझे कितना मिलेगा 3/2 मुझे मिल जाएगा। ये हो गया ए का सेक्रीफाइसिंग रेशियो, अभी के लिए 3:2। अब बी का वैसे निकाल लेते हैं। बी का हमारा था 1/4 और बी का रेशियो तुम्हारा कितना था, पहले वाला 1/4 लिख लिया। अभी का रेशियो कितना है बी का, 3/13 है, 3/13 हमारा है। तो से आएगा 52 यहाँ पर आएगा, यहाँ मुझे मिलेगा 39 फिर से मुझे मिल जाएगा, नहीं उसमें गलती कर रहा हूँ शायद, 4 इसमें मिलेगा 13 मुझे यहाँ मिलेगा 13, ठीक है। यहाँ मुझे मिलेगा 13, वहाँ मुझे मिलेगा 4 3 12, ठीक है। 13 - 12 मुझे मिलेगा 1/52। तो अब क्या करेंगे हम लोग, ये 1 ले लेंगे, 3 ले लेंगे। तो हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना आ गया, 3:1 चला गया, ठीक है। तो हमारा आंसर मैच किया, देखो तो हाँ आंसर मैच किया। होप समझ में आया आपको। तुम खुशबू या सनीशा, मुझे याद नहीं किसने लिखा था, ठीक है। आगे बढ़ते नंबर 15 में। आयुष बताओ ज़रा, क्या अब तुमको स्क्रीन विजिबल है? उसको अब तो होगा, ऐसा इतना देर हो गया ना, आवाज़ गया होगा। चलो आयुष बताओ, क्या अब तुमको स्क्रीन विजिबल है अब? सर आई थिंक नेटवर्क, काम करो ना, मीटिंग को लीव करो, बिकॉज टॉपिक अभी है, अभी तुम डाउट ही कर रहे हो ना। एक काम करो, मीटिंग को लीव कर दो, ऑफलाइन ऑनलाइन करके अपना मोबाइल को ना फिर से ज्वाइन करो जल्दी, क्योंकि अभी हम लोग बस डाउट ही क्लास कर रहे हैं। अभी टॉपिक नया सिखाना है तुम लोग को वो चीज़, ठीक है। तो लिंक में मज़ा नहीं आएगा करके तुमको। एक काम करो कि ऑफलाइन ऑनलाइन जल्दी जल्दी कर लो, अभी बस एक डाउट करके फिर करते हैं स्टार्ट। चलो अब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, 15 सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो 15 में दिया हम लोग को, बोला है कि ABC आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो। देखो तो कौन है, अंकिता सरकार, स्टार्ट करो। और भी कोई है क्या यहाँ पे, कौन है? तनिषा अग्रवाल दिखा रहा है, ये कौन है? वो तो मीटिंग के अंदर है। अच्छा मीटिंग के अंदर है, आयुष आई है। अच्छा ज्वाइन करो। हो गया वजह ना। आयुष जैसे मुझे दिखे ना स्क्रीन, रिप्लाई कर देना मेरे को, ठीक है। चैट ऑप्शन में, मीटिंग्स में चैट में रिप्लाई कर देना। आगे बढ़ते हैं, नंबर 15 डाउट सॉल्व करते हैं। 15 में लिखा है कि ABC आर पार्टनर्स शेयरिंग इन द रेशियो 4:3:2। ये हमारा ओल्ड रेशियो है। ABC का मैं लिख लूँ ज़रा, तो A B और C का हमारा ओल्ड रेशियो 4:3:2। ये हमारा ओल्ड रेशियो इनका। आगे बढ़ते हैं, आगे हमको बोला है एडमिट D फॉर 1/9 शेयर। कोई दिक्कत नहीं है, D को मिलेगा 1/9 शेयर पूरे प्रॉफिट का फ्यूचर में। अब मुझे बोला कि इट इज़ अग्रीड दैट A वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेट द न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर मान के चलो पहले था कितना रेशियो, 4 + 3 + 2, हमारे पूरे बिजनेस था 7 + 2 + 9 था हमारा पूरा, ठीक है। ध्यान देना, पूरे शेयर में था कितना, 9 ही लेके चलते कि पूरा प्रॉफिट 9 हमारा है। 9 में से 4 कौन लेके चला गया, ए लेके चला गया, बोला कि उसको ओल्ड ही सा उसको मिलेगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में पहले भी उसका 4/9 था, अब भी 4/9 होना चाहिए। तो मान लेते कि नए बिजनेस में भी प्रॉफिट 9 ही होगा। तो 9 में 4 पार्ट लेके चला गया ए। डी कितना ले लिया, डी भी 1 लेके चला गया। कितना बचा, 4/9 पार्ट बचा ना। ध्यान देना, 9 पूरा प्रॉफिट मान, न्यू फर्म में मान के चलते हैं कि जो पूरा प्रॉफिट मेरा होगा 9 होगा, ध्यान देना, ठीक है। अभी ए कितना ले रहा है, 4/9 ही ले रहा है। हमने क्या मान लिया, फ्यूचर में प्रॉफिट 9 ही होगा, तो उसमें से 4 दे दिया, ए को दे दिया, ए का बराबर है फ्यूचर में भी। अब फ्यूचर में कहा है कि डी 1/9 लेगा, तो डी को भी 1 दे दो,
चला गया डी को भी है, तो 4 ए लेके चला गया, ए एक डी को लेके चला गया, तो बचा कितना? 9 में से 4 ही बचा ना। 4 किन के लिए बचा? बस 2 पार्टनर के लिए बचा, बी और सी। तो बी और सी क्या करेंगे, 4/9 को ओल्ड रेशियो में आपस में बांट लेंगे। कितना होगा? 3/9। ध्यान देना, ये चल जाएगा तुम्हारा किसको? बी को जाएगा हमारा, तो मिलेगा 12/81 मिलेगा हम लोग को, ठीक है। और अगर मैं सी वाला केस देखूं तो बचता है 4/9 पार्ट जो बच जाता है हमारा, उसको बराबर करना पड़ेगा बाद में जाके। 4/9 तो मिलेगा 2 कितना मिल रहा है उसको? 9, मतलब 8/81 मिल रहा है उसको, यही ना। तो अब अगर मैं पूरा रेशियो कंसीडर करूं, ध्यान देना, तो मुझे मिल कितना आ रहा है, बाद में बराबर भी कर देंगे उनको। तो मुझे ए को रेशियो जो मिल रहा है वो मिल रहा है 4/9। हाँ, ए को मिल रहा है फ्यूचर में 4/9 मिल रहा है। बी को मिल रहा है कितना, बताओ ज़रा, कितना था? बी को 3 4 3 2 12/9 मिल रहा है उसको ना। इसको कितना लिखा मैं बी के लिए कितना लिखा था? हाँ 12/81 मिल 12/81 हाँ 12/81 मिल रहा है किसको? बी को मिल रहा है। सी वाले केस में अगर देखूँ 8/18 मिल रहा है ना, हाँ क्योंकि हाँ 8/81 मिल रहा है। अब अगर मैं डी को देखूँ तो डी को 1/9 मिल रहा है। इनको बराबर करते हैं, तो बराबर कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई करें, 9/9 ले लेते हैं यहाँ पर, इसको भी 9/9 मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो रेशियो मेरा यहाँ मुझे मिल रहा है 36/81 फॉर एग्जांपल। इसको तो 12/81 ही मिल रहा है बी को, इसको तो 8/81 ही मिल रहा है, और फ्यूचर में जो है 9/81 ही मिल रहा है डी को। बराबर हो गया। तो रेशियो जो मेरा वो 36:12:8:9 आंसर आ रहा है, ठीक है। कॉपी में क्या दे देखिए ज़रा, नंबर 15 में 4 to 1 मिनट, हाँ 699 ही तो है। बुक में आंसर दिया कितना? और 20:12:8:5, यहाँ कितना आंसर है? 36:12 सही तो हमारा है। कौन सा आंसर वहाँ पर? तो आंसर बुक में रॉन्ग दिया होगा फॉर श्योर, क्योंकि अगर यहाँ पे देखें तो मैं सॉल्व करूँ फॉर एग्जांपल, तो मुझे कितना मिले? 9 से काटो, 9 4 36, 9 9 81 बराबर मिल रहा है उसको। और अगर यहाँ देखो तो 1/9, अगर मैं 9 से डिवाइड करूँ दोनों को तो 9 यहाँ पे 9 1/9 फ्यूचर मिल ही रहा है डी को भी, ठीक है। और जो बचा प्रॉफिट जो बच गया वो उनको मिल रहा है। दिक्कत ही क्या है? इसको सही लेके चलो, इनकेस कुछ गलती होगा तो मैं क्लास के बाद देखिए बैठ कर चेक कर लूँगा, लेकिन अभी तक आंसर 36:12:8:9 ही लिखो, ठीक है। कभी कभी बुक प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है, बाकी मैं चेक कर लूँगा, टेंशन मत लो। तो अगर मे बी सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी गलती आ सकता है, और जब हमारा न्यू रेशियो आ ही गया है तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्यों नहीं निकाल लोगे? ओल्ड रेशियो तुम्हारे पास है तीनों पार्टनर का, न्यू तुम्हारे पास रेशियो है ही, कर देना रिस्पेक्टिव सिंगल पार्टनर का, तुमको सेक्रीफाइसिंग रेशियो चलाएगा। तो अब तुम लोगों को समझ में आया हो तो मुझे आयुष रिप्लाई कर दो कि तुमको स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, और बाकी लोग रिप्लाई कर दो जिनको डाउट था इन क्वेश्चंस में कि समझ में आया कि नहीं आया। तो हम लोग अब आज का टॉपिक नया पढ़ेंगे जो हम लोग आज का है। अभी भी नहीं दिख रहा बाबू, क्या हो गया इसको? सर आई कैन टेक यू क्या लिखा है बोलो तो? अब तो मैंने मिटा दिया। सर कैन यू स्क्रीनशॉट हो स्क्रीन नहीं दिख रहा है, ऐसा बोलना चाह रहा हूँ। सबको तो दिख रहा है स्क्रीन, तो कैसे हो रहा है? आयुष सर का क्या स्क्रीन पिन कर दो, दिखेगा। स्क्रीन पिन कर दो, पिन कैसे होता है? अच्छा वैसे कैसे पॉसिबल है? हम सबके संग स्क्रीन शेयर किए हैं। अच्छा वो गेस्ट है बाबू, तुम रजिस्टर मार लेना इसके बाद। तो गेस्ट तुम, लेकिन गेस्ट को दिखाता तो है वैसे, ऐसे कोई दिक्कत तो नहीं होता। तुम टीम्स पे रजिस्टर मार लेना, ठीक है। अगर सब मेरे को ऐसा कुछ स्पेशल कुछ है भी नहीं कि उसको मैंने बंद कर रखा है। पता नहीं क्या है, एक बार देखना बाबू, रजिस्टर मार लेना, मेक एन अटेंडी। देखो अब दिखा नहीं दिखा? कुछ हम सेटिंग में कुछ चेंज किए, देखो तो ज़रा।
अभी भी नहीं दिखा। मेक अ प्रेजेंटर स्पॉटलाइट पिन, तो पिन करने के बाद क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ। तुम्हारा इंटरनेट कनेक्टिविटी है, या फिर लगता है मेरे को कि तुमने गेस्ट ऐसे गेस्ट लॉगिन किया ना। अच्छा, नेटवर्क इशू हो सकता है इसलिए तुमको टीम्स में ही दिखा रहा है। चलो कोई नहीं, एक काम करो, क्या करेगा काम भी तो क्या करेगा। रिकॉर्ड कर लेके, हाँ फोन से क्लास ऑन करके स्क्रीन रिकॉर्ड करेंगे, देख लेंगे। छोड़ो, हम क्लास से रिकॉर्ड करें, तुमको बाद में लिंक दे देंगे, ठीक है। चलो तुम अभी लीव ले लो, घर पे रेस्ट कर लो, हम तुमको यूट्यूब पे लिंक दे देंगे करके। लेकिन डेटा, मेरा डेटा खर्चा बढ़ जाएगा। चलो कोई नहीं, तुम अभी क्लास ऑफ ले लो, हम लोग क्लास रिकॉर्ड कर लेते हैं जो भी पढ़ाएंगे आज, ठीक है। तो मैं एक बार रिपीट से कर लूँ कि अब शायद किसी को डाउट नहीं है टिल 15 तक डाउट सॉल्व करने के बाद, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन ही नहीं बचा। फिर भी किसी को डाउट शर्माना मत, मुझे बोलना कि दिक्कत है वो तो हम लोग फिर आगे कर रहेंगे, ठीक है। चाप नहीं है। सो रुक जाओ, देख लो मैं ज़रा सा, ठीक है। मेरा हाथ चल जा रहा है, फिर गया था जिसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा लैपटॉप हैंग कर रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने आज का जो पहला टॉपिक हमारा था वो हमने डाउट तो उसमें से ख़त्म कर ही लिया है शायद थोड़ा थोड़ा, ठीक है। और जो टॉपिक हम लोग आज पढ़ने वाले हैं वो थोड़ा थोड़ा हम लोग का रहेगा। तो जिन्होंने भी होमवर्क किया है, जो टॉपिक हमारा जो पहला यहाँ पर तुमको दिख रहा है कि कैलकुलेशन ऑफ हमारा डिफरेंट रेशियो, फॉर एग्जांपल SR GR NP SR, वो सभी 16 क्वेश्चन कर ले। जो अभी आज करेंगे होमवर्क, वहाँ पे डाउट अगर मुझे बोल देना कि मैं फिर अगली क्लास में कर लूँगा, ठीक है। टॉपिक जो हम लोग का आज का आगे है वो हमारा कैलकुलेशन ऑफ गुडविल एंड ट्रीटमेंट ऑफ शेयर ऑफ गुडविल ऑफ न्यू पार्टनर, ठीक है। टॉपिक हमारा ये रहेगा। तो हम लोग सिर्फ अभी कुछ मैं क्वेश्चन भी यहाँ सॉल्व करूँगा ऑन द स्क्रीन, और करने के बाद उन्हीं क्वेश्चंस का मैं तुम्हें होमवर्क भी दूंगा PDF से, उसी PDF से मैं तुम्हें होमवर्क भी दूंगा। ये हमारा टॉपिक कल के क्लास वाला रहेगा। तो ध्यान देना, हम लोग आज सीखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल बाय न्यू पार्टनर। तो मैंने तुम लोग जो सिखाया है अभी, जो तुम लोगों को सिखाया था लास्ट मैंने कि गुडविल का हम लोग कैलकुलेशन कैसे करते हैं। हमारे 4 मेथड हैं, लेकिन मैंने अब तक देखा है कि बड़े क्वेश्चन में, कि बड़े क्वेश्चन जब पूरा ये कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसमें कैपिटलाइजेशन बहुत रेयर पूछता है। हालांकि हम बाद में करेंगे वो कैपिटलाइजेशन मेथड भी, जब हम लोग कुछ टॉपिक सीख जाएंगे थोड़ा इसका नॉर्मल वाले का, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देना, टॉपिक हम लोग का है क्या। तो गुडविल पहला बात करता हूँ। तो हमने गुडविल निकालने का मेथड सीख लिया है, एवरेज प्रॉफिट मेथड और हमारा क्या नाम है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मेथड। जस्ट रिवाइज कर देते हैं हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड होता क्या गुडविल निकालने का। तो जो लोग फर्स्ट टाइम क्लास कर रहे हैं वो ध्यान से सुने कि गुडविल जो हमारा होता है, कोई भी अगर नया पार्टनर बिजनेस में आ रहा है तो बेसिक अजम्पशन चलता है कि जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उन्होंने क्या किया है कि इतने सालों तक काम करते करते कुछ अपने फर्म गुडविल मार्केट में रेपुटेशन गेन किया है, ठीक है। अब अगर उस समय एक नया पार्टनर आएगा तो बेनिफिट लेगा उनके गुडविल का। तो इसके लिए इसलिए करते क्या है कि ओल्ड पार्टनर्स इस इंटेंजिबल एसेट यानी गुडविल का भी शेयर लेते हैं आने वाले पार्टनर से। उससे कहते हैं कि आप कैपिटल तो लेकर आओ ही आओ, लेकिन हम एक एस्टिमेशन करेंगे, हम एक कैलकुलेशन करेंगे उस गुडविल का भी, और जो अमाउंट आएगा जितना आप शेयर फ्यूचर में लेने वाले हो उतना ही शेयर गुडविल का भी आप दोगे। मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ कि मान लो ने गुडविल का कैलकुलेशन किया और उनके अकॉर्डिंगली गुडविल का अमाउंट आया 50,000 रुपये, ठीक है। पूरे फर्म का, सिर्फ आने वाले पार्टनर के शेयर का नहीं, पूरे फर्म का मान के चलो 50,000 रुपये आया। अब अगर आने वाला पार्टनर फ्यूचर में 1/10 अगर शेयर फ्यूचर में प्रॉफिट लेगा तो ओल्ड पार्टनर्स क्या बोलेंगे कि आपको इस गुडविल का 1/10 मेरे को अभी देना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि कितना, 5,000 रुपये। ये 5,000 सूखा पूरा दिन देना है किसको, नए पार्टनर को, यानी कि सी को मान के चलो। किन को देना है, सिर्फ ए को नहीं, सिर्फ बी को नहीं, बल्कि ए और बी दोनों को देना है, ठीक है। तो दोनों मिल के जो है गुडविल बनाया गया था। ये समझ में आ रहा है। और मैंने पहले ही कहा था कि जो गुडविल का जो है जो पैसा देखो, जो 5,000 लेके आया ना सी, इसको नाम क्या देते हैं, इसको नाम देते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल, PFG शॉर्ट में लिखता हूँ बिकॉज मेरे पास जगह नहीं है। इसको नाम देते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल नाम देते हैं। समझ में आ रहा है, किसके लिए, जो नया पार्टनर लेकर आ रहा है। अब पैसा किसको मिलेगा, ओल्ड पार्टनर को। तो सी जो है जो पैसा दे रहा है, फॉर एग्जांपल दोनों को
ए और बी को जो पैसा दे रहा है वो पैसा कौन से रेशियो में बांटेगा। देना तो है 5,000 रुपये, ठीक है, देना है 5,000 रुपये। ये 5,000 बटेंगे ए और बी में, तो कौन सा रेशियो यूज़ करेगा 5,000 बांटने के लिए, ये मान के चलो कौन सा सैक्रिफाइसिंग रेशियो ध्यान देना, कौन सा रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो ध्यान देना, ठीक है, ये वो रेशियो यूज़ करेगा। खूब समझ में आया तुम लोग को। तो हमेशा ध्यान देना गुडविल को बांटने के लिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो ही हमारा यूज़ होता है, ठीक है। तो अब मान के चलते हैं कि यहाँ पर ए आया, ए का जो शेयर बना गुडविल का कैलकुलेशन करने के बाद, उसके शेयर निकालने के बाद बना 5,000 रुपये, और ए का जो हमारा रेशियो है, ओल्ड रेशियो हमारा आ रहा है ए का, ए और बी का ओल्ड रेशियो क्यों बोल रहा हूँ, सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो है आ रहा है मान के चलो 3:2। तो ए क्या करेगा, सी क्या करेगा, अपने लाया हुआ 5,000 रुपये बांट देगा। लिखा क्यों नहीं रहा, क्या हो गया, ओके ब्लैक कर दिया मैंने। तो ए का जो है, जो सी जो 5,000 रुपये लेकर आया है वो बांट देगा ए और बी में, कौन से रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ध्यान देना सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो लेके चलते हैं, हमने किया कैलकुलेशन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, अब वो 3:2 आया, तो इसमें से 3,000 मिलेगा किसको, ए को मिलेगा, 2,000 मिलेगा इसमें से बी को मिलेगा, सिंपल से, ठीक है, खूब समझ में आ रहा हो। तो अब जिनके पास कॉपी है वो कॉपी में लिखे जर्नल एंट्री। ध्यान देना कोई भी अगर ट्रांजैक्शन हमारे बिजनेस में हो रहा है ना, तो उसके लिए क्या होगा, जर्नल एंट्री, उसके बाद ही लेजर पोस्टिंग होता है, ठीक है। लेजर पोस्टिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जर्नल एंट्री भी समझना पड़ेगा, ध्यान देना। तो पहले क्या हो, पैसा आया बिजनेस में, पैसा पहले बिजनेस में आया है ना, 5,000 रुपये आया, तो कैश अकाउंट डेबिट, क्या करोगे, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। ये मैं सिखा रहा हूँ तुम लोग को, गुडविल कैलकुलेशन नहीं, वो भी बाद में सिखाऊंगा। पहले ट्रीटमेंट क्या हो रहा है, निकाल लिया पूरा, 5,000 आया नया पार्टनर का, तो 5,000 रुपया डेबिट कर देंगे। 2 लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट लिख देंगे, ठीक है। कितना, पूरा का पूरा 5,000 रुपये, ये हमारा पहला एंट्री होता है। गुडविल ट्रीटमेंट का ध्यान देना, ठीक है। और मैं आपसे पूछूं कि जो हमारा अकाउंट्स बनता है पूरे पार्टनरशिप में, वो कौन कौन सा बनता है। एक तो रिवैल्यूएशन हमारा हो गया, सेकेंड हमारा हो गया पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हो गया, थर्ड बैलेंस शीट हो गया। तो मतलब इस जर्नल एंट्री में कहीं भी 3 अकाउंट आ रहे हैं, कहीं नहीं आ रहे, तो मतलब इसका कहीं भी लेजर में ट्रीटमेंट कहीं नहीं होगा इनका, है ना। अब अगर मैं सेकेंड देखूँ एंट्री, दोनों एंट्री जमा मानना पड़ेगा मुझे, कोई एक से काम नहीं चलेगा। सेकेंड जो हमारा एंट्री होता है वो होता है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, उसी 5,000 रुपये से, ठीक है। 2, जिन पार्टनर को मिल रहा है, जो पार्टनर सेक्रीफाइस करे फ्यूचर में, अब हो जाएगा एज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट टू 20 कैपिटल अकाउंट। तो मैं ए के सामने अमाउंट क्या लिखूँ, जो निकाला है मैंने सेक्रीफाइसिंग यूज़ करके ही ना रेशियो, तो 3,000 रुपये ए के सामने और 2,000 रुपये चलाएगा बी के सामने। खूब समझ में आ रहा तुम लोग को शायद ये वाला पार्ट, ठीक है। 2 एंट्री हमारे बनते हैं। तो सेकेंड एंट्री का जो है हमारा पोस्टिंग भी होता है इनके कैपिटल अकाउंट के लेजर में, ठीक है। होप तुम लोग अज्यूम कर पा रहे हो दिमाग में कि क्या लेजर हो सकता है। अज्यूम कर लो बाई पार्टनर कैपिटल अकाउंट अज्यूम कर लो, जो बनाया तुम लोग फंडामेंटल में, उसमें क्रेडिट में एंट्री होगा। ये डेबिट में आया ना, ये जो है अकाउंट क्रेडिट में आया ना, तो उनके अकाउंट में क्रेडिट में ही एंट्री होगा, क्या लिखकर, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। ए वाले कॉलम में देंगे 3,000 रुपये, बी वाले कॉलम में कर देंगे 2,000 रुपये। खूब समझ में आया तुम लोग को, ठीक है। तो पहला हमारा हो गया। तो सिर्फ गुडविल का वहाँ पर जो था हमारा कैलकुलेशन ही नहीं था, बल्कि गुडविल का ट्रीटमेंट भी था, ठीक है। तो जिनको अभी भी दिक्कत है फॉर एग्जांपल कि कैसे निकालते हैं गुडविल फॉर एग्जांपल, उनके लिए क्लास ऑर्गेनाइज किया जाएगा फिर से, रिविजन क्लास। तुमको दिक्कत है, आता है, तुम तो क्लास नहीं की थी गुडविल वाला, की थी क्लास, पक्का तुम किए, तुमको पता है एवरेज प्रॉफिट मेथड। नहीं होगा तो फिर रिवीजन फिर से क्लास कर दिया जाएगा, ठीक है। तो सुनो, मैं बता रहा हूँ जिनको भी दिक्कत है गुडविल वाले निकालने में, शर्माना मत, मुझे क्लास के बाद टेक्स्ट कर देना व्हाट्सएप में कि सर हमको दिक्कत है गुडविल वाले क्लास में। तो मैं क्या करूँगा, एक अभी तो बैठ के पढ़ा रहा हूँ ना, एक खड़े होकर भी पढ़ा सकता हूँ, लिख लिख कोई टेंशन नहीं है, मेरे पास इंस्ट्रूमेंट अभी है, आईपैड को मैं कर दूँ कनेक्ट, ठीक है। तो मुझे मैसेज करना क्लास के बाद कि सर हमको फिर से क्लास चाहिए गुडविल वाला, तो हम गुडविल के अलग से क्लास कर देंगे, फिर से मेंटर कर जाएंगे। लेकिन जिनको आता है वो होमवर्क बनाए, टेंशन नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा ट्रीटमेंट, अब ये हमारा ट्रीटमेंट है। तो यहाँ से हम लोग क्या सीख रहे हैं अभी कि अगर गुडविल, अगर कोई नया पार्टनर आ रहा है तो उसको गुडविल का पैसा देना पड़ेगा, ये सीखना है।
तो यहाँ पे 3 केस हमारे होते हैं नए पार्टनर के शेयर ऑफ गुडविल को लेकर। अब वो 3 केस है क्या? पहला वाला कि मानो उसका 5,000 बना, शेयर ऑफ गुडविल बन गया उसका, कि बस उसको 5,000 पे करना है। तो यहाँ पे 3 केस क्वेश्चन दे सकता है। पहला, ही ब्रॉट 5,000 बनता है उसका फ्रीडम ऑफ गुडविल, तो 5,000 कैश लेके भी आया बिजनेस में, ध्यान देना, ठीक है। कैपिटल लेके आया कि वो अलग होता है हमारा, 5,000 वो लेकर बिजनेस में आया है, मतलब 50 + 55 लेके आया फॉर एग्जाम्पल। सेकेंड केस क्या होता है, ही डज नॉट या ही डिड नॉट, जो भी तुम कह लो, ही डज नॉट फॉर एग्जाम्पल, उसका बनता है 5,000 शेयर, उसको तो उसको देना है, ये नहीं बहुत नहीं दे पाएगा, लेके आ दे भी नहीं पाएगा, लेकिन उसको देना है, लेकिन अभी वो पैसा लेके नहीं आ पा रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, उसके नाम पे एक ठो नेगेटिव अकाउंट खोल देंगे। अभी नहीं दे पा रहा, कोई दिक्कत नहीं है, हम करेंगे ट्रीटमेंट इसका 5,000 रुपये का, कि तुम्हारा शेयर बनता है, लेकिन कर क्या देंगे, एक नेगेटिव अकाउंट खोल देंगे, उसको बोलेंगे उसका करेंट अकाउंट, ध्यान देना, क्या बोलेंगे, करेंट अकाउंट बोलेंगे उसका, ठीक है। अगर अभी वो 5,000 रुपये दे देता तो कैश हमको मिल जाता हमारे हाथों में, 5 नहीं दे रहा है, नहीं ला पा रहा है, फ्यूचर में भी प्रॉफिट उसका होगा, तो प्रॉफिट में से 5,000 काट लेंगे, समझ में आ रहा है। तभी उसके अकाउंट में नेगेटिव एक लिख दिया हमने, क्या कर करंट अकाउंट। मैं सिखाऊंगा अभी, क्वेश्चंस मैंने डाला अभी PDF में। थर्ड क्या होता है, पार्शियल, या आप कह सकते हो पार्ट। 5,000 बनता है, 3 लेकर आया है और 2 लेके नहीं आया है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या कर देंगे, 3 का एंट्री मार देंगे कैश सोच के, और 2 का एंट्री मार देंगे करंट अकाउंट सोच कर। क्या समझ में आ रहा है? तो टेंशन नहीं, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि टॉपिक हम लोग का आज अलोन टॉपिक है डिस्कशन क्लास में, तो करने के बाद सब होमवर्क करेंगे, ठीक है। मैं सबको 90+ मार्क्स चाहता हूँ। तुम्हारे पास एडवांटेज है बल्कि जो क्लास अभी कर रहे हैं, बाकी तो क्लास के 10-15 बच्चे ही पढ़ रहे हैं, बाकी तो बच्चे सो रहे हैं, तो आराम से, कंपटीशन कम है, तुम लोग स्कूल टॉपर आराम से बन सकते हो, बस खाली पढ़ना है। कितना तुम लोग लिखेगा नेट सीरीज, कभी तो बोर हो जाएगा, चलो कोई नहीं। तो अब समझ में आ गया हो हमारा कि यहाँ पर हमने एक चीज़ नया सीखा, या कह सकते हो सीखा जो भी है, कि भाई एक नया पार्टनर है, जो मैं सीखा था गुडविल कैलकुलेशन, बस यूँ नहीं सीखा था, उस गुडविल के बेस पर नए पार्टनर का शेयर भी डिसाइड करते हैं कि नया पार्टनर उस गुडविल कितना पार्ट लेके आने वाला है, ठीक है। जितना प्रॉफिट वो लेने आ रहा है उतना ही पार्ट गुडविल का भी पैसा लेकर आएगा, और पैसा अगर लेके आया है तो कौन से रेशियो में बटेगा ओल्ड पार्टनर्स में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, ध्यान देना चीज़ें, बेसिक चीज़ें करते करते याद हो जाएगा। डन यहाँ तक। 3 केस हमारे हो सकते हैं उसके शेयर को लेकर। पहला हमारा केस कौन सा, वो पैसा लेकर आ भी सकता है, पैसा लेकर नहीं आएगा तो करेंट अकाउंट खोल देंगे उसके नाम का, नेगेटिव अकाउंट। और अगर थर्ड केस, कुछ पैसा लेकर आया कुछ पैसा नहीं लेकर आया, ठीक है। ये क्वेश्चन तुमको मिलेगा जब हम लोग पूरे कंप्लीट क्वेश्चन कर रहे होंगे, खूब समझ में आ रहा हो। तो तुमको क्वेश्चन में स्क्रीन पे दिख रहा होगा टॉप पर, ध्यान देना, वो है LMN आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2:1। तो 3:2:1 क्या है हमारा, ओल्ड रेशियो ना जी, कि नहीं है, ठीक है। ऐसा बोल के पढ़ना हम लोग को। दे एडमिट O इनटू पार्टनरशिप, कोई दिक्कत नहीं है। O ब्रिंग्स इन कैश 4,50,000 एज कैपिटल, ये अलग अमाउंट होता है, ठीक है। और बता दो, अगर मैं तुमसे पूछूं कि कैपिटल का एंट्री क्या होता है, तो पता ना क्लास 11 में कैश अकाउंट डेबिट, एग्जैक्टली, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। लेकिन बस दिक्कत क्या, पार्टनरशिप में यहाँ पे 4 पार्टनर्स है ना, तो खाली कैपिटल लिखेंगे, उसका नाम लिख देंगे, क्या, ओस नहीं, कौन लेके आ रहा है 1.5 लाख रुपये, सिर्फ O लेके आ रहा है ना, लेकिन सिर्फ O के नाम पे खाली कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू ओस कैपिटल अकाउंट, कितना, 4.5 लाख रुपये। अब तुम नन्हे मुन्ने तो हो नहीं, समझ जाओ क्या इसका ट्रीटमेंट होगा। तुरंत पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट अज्यूम कर लो, वो कंबाइंड कैपिटल अकाउंट है ना, वो 4 कॉलम वाला, 1 2 3 4 कॉलम वाला। यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C, यहाँ पे C D है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, बाई कैश करके अमाउंट O में लिख देंगे, समझ में आ रहा है। हालांकि अप्रोच वाला है, तो मैं नहीं कंप्लीट क्वेश्चन करूँगा, वहाँ तो मैं अप्रोच सिखाऊंगा कि इनको क्वेश्चन दोबारा रिपीट ना करना पड़े, हम एक संग क्वेश्चन में पूरा कैसे कर लें, चलो वहाँ सीख लेंगे। तो ये हमारा एंट्री हो गया, बातों बातों में सीख गए कि जब नया पार्टनर कैपिटल लेकर आएगा तो हम लोग क्या एंट्री मारेंगे। तो अभी हमारा टॉपिक था नहीं, तो बेसिक टॉपिक था, आगे बढ़ते हैं। लेकिन वो 1.5 लाख भी लेकर आ रहा है, क्या चीज़, गुडविल का ना, ध्यान देना, कितना शेयर के लिए था, 1/5 शेयर के लिए। तो ध्यान देना, यहाँ पर उसके गुडविल का हमको दे दिया शेयर, कितना होगा, तो हमको उसके नए शेयर का भी काम नहीं है। लेकिन अगर मुझे बोलता कि पूरे फर्म का गुडविल 5 लाख रुपया है और वो नया पार्टनर 1/5 के लिए आ रहा है, तो 1/5 को यूज़ करते हैं निकालने के लिए उसका शेयर। लेकिन यहाँ तो हमको शेयर दे दिया है पहले ही, सिंपल सा क्वेश्चन था, तो हम 1/5 को यूज़ नहीं करेंगे, चलेगा।
आगे बढ़ जाते हैं। पास जर्नल एंट्रीज एंड फाइंड आउट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हाँ, NPSR बोल दिया ना, तब तो उसका यूज़ करना पड़ेगा हमको शेयर का। तो फाइंड पास जर्नल एंट्रीज एंड फाइंड आउट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज व्हेन गुडविल इज रिटेन्ड इन द फर्म, गुडविल इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर। तो यहाँ पर तुम टेंशन मत लेना, खाली हमको ओल्ड पार्टनर का अब ये सीखना है हम लोग को। रिटेन्ड, ले गया, वो सब बहुत माइनर टॉपिक है, तो बातों बातों में तुम सीख जाओगे। ठीक है, तो पहला मैंने कहा कि हम लोग करते क्या है, जो गुडविल आया पूरा फर्म में 1.5 लाख रुपए, वो बांटना है ना ओल्ड पार्टनर में। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जिस भी क्वेश्चन में, आई रिपीट, जिस भी क्वेश्चन में तुमको ओल्ड, माय मिस्टेक, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ना दिया हो, ध्यान देना, पहला क्वेश्चन बता रहा हूँ, जिस भी क्वेश्चन में तुमको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ना दिया हो, ये कुछ लोग छोड़ गए मीटिंग में, देखो तो कौन कौन है, अंकिता है, विनीत है, कौन लोग गायब है देखो मीटिंग से, अंकिता, बहुत लोग नहीं है इसमें, तो तुम दो 2 3 4 5 6 7 8 9, अच्छा वो तो एक दो चलता है, एक दो का पेट खराब हो सकता है। 7 जन बस, तो 7 लोग कैसे, 7 2 9 हो, तो 9 हो गए ना, एक दो का पेट खराब हो सकता है। 10 जन है मतलब। हाँ चलो कोई नहीं, कहाँ थे हम लोग, भूल गए हम तो। पहला चीज़ है सेक्रीफाइसिंग को लेकर या फिर शेयर को लेकर। तो इस क्वेश्चन पता है हमको ओल्ड, माय मिस्टेक, सेक्रीफाइसिंग रेशियो जरूरत नहीं निकालने का। क्यों? बेसिक का एक बेसिक जान लो, शॉर्ट ट्रिक है कि जिस भी क्वेश्चन में खुद से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ना दिया हो, पार्टनर एडमिट हो रहा है, एडमिट मत क्या, NPSR हमको देगा। जिस क्वेश्चन में खुद से NPSR ना दिया हो और कोई डिफरेंट केस भी ना बोला कि DRR 150 के लिए ये इससे उतना ले रहा है, इस रेशियो में ले रहा है, वो अगर वो चीज़ भी ना हो, सिंपल सा क्वेश्चन हो कि बस 150 के लिए आ रहा है, तो उस केस में ओल्ड रेशियो ही क्या बन जाता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो बन जाता है। मैं रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। जिस भी क्वेश्चन में नए पार्टनर के शेयर्स के लिए कुछ भी क्रिटिकल नहीं बोला हो कि DRR मान के चलो 1/5 के लिए, ये 1/5 वो A से इतना ले रहा है, B से उतना ले रहा है, C से इतना ले रहा है, ऐसा कुछ ना दिया हो, तो इन सभी केसेस में क्या बन जाता है, ओल्ड रेशियो मेरा सेक्रीफाइसिंग रेशियो बन जाता है। समझ में आ रहा है? तो इस केस में क्या हो जाएगा, ओल्ड रेशियो इज इक्वल्स टू सेक्रीफाइसिंग रेशियो मान लेंगे। 1.5 लाख बांटते पार्टनर्स में, तो 1.5 लाख रुपए में से अगर मैं देखूँ जो अमाउंट है वो कितना मिलेगा, A को 3/6 मिलेगा। ओल्ड कितना रेशियो 3:1 है ना, तो 1.5 लाख में से कितना मिलेगा, A को 3/6 मिलेगा। कितना मिलेगा B को बताओ, 2/6 मिलेगा, और C को मिलेगा 1/6 मिल जाएगा। तो मैं अमाउंट निकालूंगा तो इसका मुझे आएगा 75,000, सिंपल है, आधा। अगर मैं इसका निकालूँ तो मुझे कितना 1/3 यानी कि 50,000 मिलेगा। इसका सिंपल है, बचा कितना, 25 से बचा। तो ये तो निकल गया सिंगल शेयर, किनका, A B और C का, है ना जी। अब मारते हैं इसका एंट्री मारते हैं। तो पहला एंट्री क्या होगा बताओ, पैसा आने का एंट्री मारते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू, बोलो पहला एंट्री लिखो अपनी कॉपी में सब लोग, कैश अकाउंट डेबिट, पहले प्रीमियम के पैसे आने का एंट्री करेंगे, ठीक है। हाँ, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। यहाँ मैं लिख दूँ पहला एंट्री जिसका होगा कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, कितना 1.5 लाख रुपए। ये पूरा पैसा इतना मेरे बिजनेस में आया। और सेकेंड जो इसका एंट्री हमारा होगा क्या होगा, सिंपल, यही प्रीमियम फॉर गुडविल अब चला कहाँ, डेबिट में आ जाएगा, बट रहा है ना 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपये यहाँ चला आया। टू A कौन है, P है क्या, KBCD है, कोई दिक्कत नहीं, PQ होगा शायद, क्वेश्चन देखो ना। अच्छा देखो क्वेश्चन में क्या, नहीं कुछ और है शायद, अच्छा LMN है बाबा, कौन धुनकी में है, L है। अच्छा मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, छोड़ो, इसको मिटाना पड़ेगा मुझे। अकाउंट डेबिट टू, पैसा बटेगा L को जाएगा, टू M को जाएगा, टू N को जाएगा, O को नहीं जाएगा, ठीक है, बिकॉज O तो पैसा लेके आ रहा है। 75,000 और 50,000 M को मिल गया, और मिल गया N को मिल गया फॉर एग्जाम्पल 25,000 रुपये, ठीक है। और ध्यान देना सेकंड वाले एंट्री का हमारा होता है पोस्टिंग, इनके कैपिटल अकाउंट में भी हमारा होता है, ठीक है। क्या कर समझाता हूँ, रुको। अगर मैं तुम्हें ये जमा निकल गए, आई होप इसमें डाउट तुम लोग को नहीं हुआ होगा शायद, ठीक है। अब अगर मैं कैपिटल अकाउंट के बारे में अगर बात करूँ
तो सिंपल से हमारा है कि अगर मैं इसी को सोचूं कि मेरा कैपिटल अकाउंट में कैसा दिखता है ये वाला, तो हमारे 3 पार्टनर है ना, 3 पार्टनर लिखते बाई प्रीमियम फॉर गुडविल लिखते फुल फॉर्म में। ये हमारा एल का है, ये हमारा एम का, ये हमारा एन का। ओ का बनेगा, ओ का मैं क्यों बनाऊँ अभी के लिए, टॉपिक ही नहीं हुआ चीज़ अभी। ओ का बनता, ओ का ही बनता, चौथा ओ का बन जाता तुरंत में। 75 मिल होता है इसका 1000, 50 यहाँ लिख रहे होते हैं हम लोग और 25 यहाँ लिख रहे होते हैं, ठीक है। संग संग सीख जाओ कि सब कैपिटल अकाउंट में एडजस्टमेंट भी क्या होता है। तो मैं आशा करता हूँ तुम लोगों को समझ में आया होगा ये चीज़, ठीक है। तो मुझे हाँ ना हमेशा की तरह चाहिए, फास्ट हाँ ना मुझे बोल दो, समझ में आया कि नहीं आया। टीम से बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। टीम्स पे हाँ ना मुझे बोल दो, समझ में आया कि नहीं आया ये क्वेश्चन तुम लोग को। देखो तो रिप्लाई आ रहा है, हाँ रिप्लाई मुझे आ रहा है, ठीक है। होमवर्क मिलेगा, सबको मिलेगा होमवर्क, वाई क्या था, ठीक है चलो फाइन। तो आगे बढ़ते हैं। तो हमने एलएम क्वेश्चन सॉल्व कर, लेकिन यहाँ मुझे बोला है कि न्यू पीएसआर भी निकालना है। तो न्यू पीएसआर तो आराम से निकल जाएगा। अगर इसमें से 1/4 किसको चला गया, ओ को चला गया ना, पूरे शेयर में से ओ को मिल रहा है कितना 1/5। तो रिमेनिंग कितना बचा बाकी पार्टनर्स के लिए 4/5, है ना जी। और कुछ बोला नहीं क्वेश्चन में, तो यही 4/5 जो है 3/6 ए में ए बांट लेगा आपस में, और ये तुम्हारा जो है 2/6 बांट लेगा तुम्हारा एम, और 1/6 बांट लेगा तुम्हारा एन बांट लेगा, और उसका तो 1/5 है ही, ठीक है। और क्या करेंगे एंड में चारों को बना देंगे इक्विवेलेंट, डिनोमिनेटर सेम कर कर। तो यहाँ दिक्कत किसी को आना नहीं चाहिए शायद। आगे बढ़ जाऊँ, चलो बढ़ जाते हैं। यहाँ क्वेश्चन अब 19 हमारा क्वेश्चन एक है। तो 19 क्वेश्चन में अगर देखूँ तो मुझे यहाँ दिया हुआ है, 1 सेकंड देना थोड़ा, हाँ चलो नहीं अभी आएगा आएगा, वो मैंने स्लाइड ऐड किया ना, हाँ। 19 नंबर क्वेश्चन हमारा कितना, आज तो ब्लैक स्क्रीन छा रहा है पूरा, हम ब्लैक ही रखेंगे स्क्रीन, ग्रीन वैसे रख देंगे, ग्रीन पर्पल समझाने के लिए थ्योरी क्लासेस में ये ब्लैक ही सही रहेगा। आगे हाँ, लिखने के लिए ब्लैक सही है, लिखने के लिए वाइट सही है। वाइट से लिख रहे हैं ना, ब्लैक स्क्रीन। अच्छा वैसे ना, हाँ ब्लैक स्क्रीन सही है, वरना ब्लैक बोर्ड हो गया वाइट चॉक हो गया ना, ठीक है। आगे देखो 19 ये हमारे पास क्वेश्चन है, कुछ वैसे ही मिलकर क्वेश्चन रहेगा, बस फोकस कहाँ करने को। एक्स वाई 2 पार्ट हमारे पास है, शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 4:3 हमारा, कोई दिक्कत नहीं, इनका ओल्ड रेशियो है। Z जॉइंस पार्टनरशिप फॉर 2/7 शेयर इन द प्रॉफिट्स, ध्यान देना ये Z को नया मिलेगा, फ्यूचर में मिलेगा 2/7। लेकिन यहाँ पे केस दे दिया है कि उसमें से जो है ही एक्वायर्स 3/4 फ्रॉम X, ध्यान देना ठीक है, और 1/4 फ्रॉम Y। तो किसका 3/4 तो किसका 1/4, खुद के प्रॉफिट का 1/4, खुद के प्रॉफिट का 3/4, ध्यान देना। तुमको निकालना पड़ेगा पहले कि जो Z जो नहीं है 2/7 जो Z ले रहा है फ्यूचर में, तो उसका जो है 2/4 की 3/4 कितना आता है, वो कितना आता है निकालना पड़ेगा, तभी ना करेंगे माइनस। तो लिखो पे Z का शेयर लिखो 2/7, Z का शेयर पूरा शेयर हो गया। अगर ये पार्ट वो X से ले रहा है तो निकालना पड़ेगा 3/4, ध्यान देना ठीक है। तो कितना आंसर आ गया जी, इसको हम लोग इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन सॉल्व मैं क्यों करूँ, सिर्फ 28 लेके चलते हैं। और यही मुझे करना है माइनस किससे, X से, ताकि मैं X का नया शेयर निकाल सकूँ ठीक है। और फिर से 2/7 का निकालते हैं, क्योंकि वो इतना ले रहा है 1/4 ले रहा है, तो मुझे मिला कितना 2/28 मुझे मिल रहा है यहाँ पर। होप समझ में आ रहा हो ठीक है। तो बताओ सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना है, X और Y से माइनस करना है मुझे, मतलब ये X से करना है, ये Y से करना है। तो मतलब Z जो आ रहा है ना, Z का शेयर कितना 2/7, Z का शेयर हमारा हो गया। अब वो इस शेयर को 2/7 को 3/4 और 1/4 में XY से ले रहा है, तो निकालना पड़ेगा ना कितना लिया, वो लिया है 6/28 X का, और 2/28 जो है वो उससे लिया, तो करेंगे माइनस। लेकिन ध्यान देना इतना ही उन्होंने दिया है ना, तो ये हमारा क्या हो गया, सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी तो ये हमारा है ना, तो कितना हो जाएगा 6:2, 3:1, ये हमारा क्या है सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ध्यान देना ठीक है। तो इतना ही X दे रहा है, इतना Y दे रहा है, तो 6/28, 2/28 को 28 को छोड़ देंगे अभी, 6/2 लेके चलना, 3:1 हमारा क्या हो जाएगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। और इसका काम कहाँ आता है जी, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का काम कहाँ आता है, सब मुझे बताओ चैट में। हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो का यूज़ कहाँ करते हैं, किस लिए करते हैं, चैट में बताओ मेरे को सब लोग। हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो का यूज़ कहाँ करते हैं, तुमसे पूछे हैं क्वेश्चन, तुम मत देखो
बोलो बोलो, अभी कौन टॉपिक कर रहे हैं हम लोग? वो तो ही कर रहे हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल कर रहे हैं ना। हाँ। जो नया पार्टनर पैसा लेके आ रहा है वो पैसा का बांटने में ही ना यूज़ होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ध्यान देना, 3 रेशियो हमारा होता है। न्यू PSR काम कहाँ आता है? कैपिटल एडजस्टमेंट में। ओल्ड प्रॉफिट रेशियो, ओल्ड PSR ध्यान देना कहाँ काम आता है? रिवॉल्यूशन में काम आता है, एक्यूमुलेटेड लॉस में काम आता है। हालांकि वो उसमें समझना, लेकिन कम से कम कई टॉपिक तो ध्यान दो कि जो गुडविल हमारा जो नया पार्टनर गुडविल लेकर आ रहा है वो पैसा किस रेशियो में बढ़ता है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बढ़ता है ओल्ड पार्टनर्स में, ध्यान देना। ठीक है, तो मैं बार बार क्वेश्चन पूछूंगा। तो यहाँ पर हमारा कितना आ गया? सैक्रिफाइसिंग 3:1 आ गया। जो पैसा लेके आएगा तुम्हारा नया पार्टनर, कौन पार्टनर? यहाँ पर Z, वो बढ़ जाएगा 3:1 में बढ़ जाएगा। आगे भी देखो यहाँ पर Z brings 3 लाख रुपीज़ फॉर हिज कैपिटल एंड 1,20,000 फॉर गुडविल। ध्यान देना, 2 अमाउंट यहाँ पर है। 3 लाख का तो तुम लोग का एंट्री मारने आता ही है कि नहीं आता है? 3 लाख कैपिटल लेकर आ रहा है ना, तो क्या एंट्री होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट ना। 3 लाख पैसा आया, कैपिटल बिजनेस में आया, और जो बचा हमारा 1,20,000 रुपये गुडविल का, उसको तुमको पता ही है एंट्री क्या क्या होता है। लेकिन रेशियो हमारा था इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। ठीक है, रेशियो हमारा इंपॉर्टेंट था, तो हम लोग इसको मिटाते हैं और लिखते हैं। रेशियो ध्यान दें 3:1 हमारा आया। ठीक है, चलो 6/28, 2/28 काम आएगा बाद में निकालने के लिए हम लोग को। तो पैसा बांटते हैं अभी उन दोनों में। देखो इस क्वेश्चन के एंड में क्या है कि हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विदड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर। ये लाइन तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, चुटकी में तुम लोग समझ जाओगे, इसको मैं भी इग्नोर कर दूंगा। ठीक है, इस टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दिल पे मतलब कि सर ये सिखा नहीं रहे, कुछ है नहीं सिखाने के लिए, क्या ही सिखाएं इसमें। तो मेन टॉपिक को कंफर्म करते हैं ना। 3 लाख का एंट्री मार लोगे, क्या होगा एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, एंट्री हमारा हो गया। अब 1,20,000 का एंट्री मार लेते हैं। तो 1,20,000 का मेरा पहला एंट्री पता है क्या होता है? पैसा आने का एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। 1,20,000 पूरा लिखो, ये पूरा पैसा इतना है, हम उतना ये लिखते हैं। ठीक है, कोई डर ना। अब ये पैसा बढ़ जाएगा, किन में बढ़ जाएगा? X और Y में बढ़ जाएगा। कैसे बटेगा? कौन सा रेशियो में बटेगा जी? क्या था बताओ, नाम बताओ। अभी तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो। धोखा खाओ, मेमोरी तेज होगा। बादाम खाना छोड़ दो, वो हमको लाकर दे देना। तो कितना मिल रहा है? दिल कम लगा, धोखा कम खाओगे। कितना रेशियो है? 3:1 रेशियो है ना। तो 3/5 पार्ट मिल जाएगा किसको? X को मिल जाएगा, 1/4 मिल जाएगा किसको? Y को मिल जाएगा। तो कितना अमाउंट है जी? 90,000 रुपये, और 30,000 मिल गया Y को। तो क्यों एंट्री तो पता ही है, पहला एंट्री मैंने मार दिया, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अगला एंट्री मारते हैं, उनमें बच्चों में बांटने का पैसा मार देते हैं। एंट्री क्या होगा? एग्जैक्टली, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 1,20,000 रुपये। ठीक है, टू X कैपिटल अकाउंट टू Y कैपिटल अकाउंट। ठीक है, डेबिट में लिखो 1,20,000 रुपये, और X को मिलेगा 90K और Y को मिलेगा 30K। ध्यान देना। ठीक है, होप यहाँ तक समझ में आया तुम लोग को एंट्री। चलो आगे बढ़ते हैं। मुझे बोला है कि पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज, मतलब मैंने मार भी दिया, मैंने अमाउंट कैलकुलेशन भी कर दिया, मैंने एंट्री भी मार दिया। तो यहाँ पे कहीं कहा था कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो, नहीं कहा था ना। लेकिन जब गुडविल दिया है, हमको पता है गुडविल बढ़ता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, तो निकालना पड़ा ना। तो समझने का बात यही चीज़ है, जो मुझे करने के लिए बोला है उस करने के लिए क्या क्या औजार चाहिए। अगर नहीं तो लाएंगे पहले उस औजार को, वही मैंने चीज़ किया, पकड़ना है सब चीज़ें। आगे बोला है फाइंड आउट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इस क्वेश्चन में निकालूंगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ध्यान देना। ठीक है, क्या हमारा होता है। तो अगर मैं यहाँ देखूँ निकालने के लिए NPSR, तो Z का तो मुझे पता है 2/70 उसको मिलेगा, लेकिन हमको X का निकालना पड़ेगा नया रेशियो। तो X का रेशियो था कितना? नया ओल्ड रेशियो था 4/7 था हमारा, 4:3 है ना। तो X का हमारा कितना था? ओल्ड रेशियो 4/7 था। उसने कितना दिया? 6/28 दिया था ना, याद करो चीज़। तो कर देंगे माइनस, तो एलसीएम आएगा 28 एलसीएम आएगा, 4 ही आएगा मेरा, 16 चला आएगा यहाँ पर। 16 माइनस 6 कितना आएगा मेरा? 10/28 चला आएगा। इसको बराबर करेंगे अभी, ध्यान देना। अब उसको मिल रहा है 3/7 मिल रहा है, ध्यान देना। किसको? Y को मिल रहा था ओल्ड रेशियो। Y कितना ऑनर किया? 2/28 ऑनर किया ना, 2/28 ऑनर किया है। तो निकालते कितना हो गया यहाँ पे Y का नया रेशियो?
28 ही आएगा, यहाँ आएगा 12 माइनस 2, कितना आ गया 10/28 आ गया। ये हमारा न्यू रेशियो है दोनों का, किसका किसका, ये ऊपर वाला ये x का है, ये ऊपर y का है, बराबर ही आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर कर देंगे आगे जाके। आंसर नहीं है ना, 5/14 अभी आएगा बाबा, रुको। उसका रेशियो कितना z का 2/7 है ना, तीनों का लिखते हैं लाइन से। x का मुझे आया 10/28, y का जो मेरा रेशियो आया है वो मेरा आया है 10/28 ही आया है, और z का जो रेशियो मेरा वो है 2/7 हमारा रेशियो, ठीक है। z बराबर नहीं ना है, z को बराबर करेंगे 4/4 मल्टीप्लाई करके, ठीक है, कितना आ गया 8/28 आ गया, अभी बराबर हो गए। अब बराबर करने के बाद इनको मिनिमाइज भी कर सकते हैं ना, सीखा होगा क्लास 7-8 में, वह स्कूल गया होगा तो, ठीक है। 10 10 8 कटा तीनों ना 2 से, तो 5 5 और 4, ये हमारा रेशियो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। होप आंसर मैच कर ही गया होगा शायद, ठीक है। तो हम लोग शायद आशा करता हूँ समझ तुम लोग को आ गया सब चीज़ें, सिंपल था ये हमारा निकालना। तो यहाँ मैं पूछूंगा नहीं कि समझ में आया कि नहीं आया, बस समझ मैं एग्जामिनेशन लूँगा कि तुम्हें समझ में आ गया थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो हम अगला क्वेश्चन करते हैं, लास्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, सबको होमवर्क दूंगा उसके बाद, लास्ट नहीं मतलब इस टॉपिक का लास्ट है, अगला हम लोग और क्वेश्चन 2 क्वेश्चन और करेंगे। 23 में दिया हम लोग को कि पार्टनर्स ABC शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस इन द रेशियो 3:2:1। ये हमारा फॉर श्योर क्या है, ओल्ड रेशियो है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। फॉर 1/6 शेयर दे एडमिट D, ध्यान देना, तो D का नया रेशियो कितना होगा 1/6 होगा हमारा। आगे बढ़ते हैं। हु ब्रिंग्स 2 लाख रुपीज़ इंक्लूडिंग 60 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो एक अंधा भी सुन के अंधा भी देख के बता देगा और काना भी सुन के बता देगा क्या कि 2 लाख अगर इंक्लूडिंग लाया 60,000 रुपया, तो कितना लाया आपने कैपिटल के लिए 140 लेकर आया है ना जी। 60 कितना किसके लिए क्या, गुडविल के लिए क्या है, तो कितना मारोगे एंट्री कैपिटल का 2 लाख रुपया। नहीं, इंग्लिश अगर पढ़ पा रहे हो तो समझ जाओगे कि 60 अगर हिस्सा बनता है गुडविल, शेयर गुडविल बनता है, तो भाई 140 के लिए क्या कैपिटल इसका एंट्री मार खत्म कर देना। कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट डेबिट, कैपिटल क्या एंट्री मारोगे कैश, बोले कैपिटल के लिए क्या एंट्री मारोगे 140 के लिए। प्रेशर मत, तो कहाँ का टेंशन लो, आराम से बात करते हैं। तो 140 के लिए क्या एंट्री मारोगे, तो कैपिटल है ना डी का, क्या एंट्री होगा बताओ, कैश अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट। देखो तुमको आता है, कहाँ होगा स्ट्रेस, पक्का। कोई तुमसे कोई और पूछेगा तो तुमको धक्का लग जाएगा, पक्का। हमें धक्का लगता है, हम तो प्यार से बोलते हैं, हम तो कितना हंस के बोलते हैं, बदनाम की सुन लोग हम लोग को। चलो कोई नहीं, 60 का हमको एंट्री मारना, आराम से कर लेते हैं। आई क्वेश्चन में क्या बोला पहले वो देख लेते हैं। 60 मुझे मिल गया, इसका शेयर ऑफ गुडविल। देखो अब तक हम लोग को निकालने के लिए नहीं बोला कि भैया निकाले गुडविल का अमाउंट कितना होगा, हमको सब बनाया दे रहा है, ठीक है। किसी क्वेश्चन में आ भी सकता है। आगे बढ़ते हैं। Show the journal entries if A, B, C decide to share the profits respectively in the ratio of 5-10, 5-6, 5-3-2-2 and 2-2-1-1। कितना आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। Assume that the entire cash brought by D remains in the business। हालांकि ये टॉपिक अलग हो गया कि जो पैसा दे रहे हैं, जो पैसा 60,000 रुपये आ रहा है वो पार्टनर निकाल ले रहे हैं कि रख रहे हैं, वो हम लोग का बात टॉपिक है, हम लोग वो कर ही नहीं रहे। रिटेन्ड इन द बिजनेस, विड्रॉन, ये है कुछ टॉपिक ही नहीं है इसमें कहानी, ठीक है, बाद में सीख लेंगे इसका। 3 केस दिया हम लोग को, तो 3 रेशियो का मतलब ही है कि भैया आपको ओल्ड रेशियो आपके पास है, आपको मैंने न्यू रेशियो दे ही दिया है, ठीक है। तो एक काम कीजिए, आप क्या कीजिए कि तीनों न्यू रेशियो को यूज़ से पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालिए, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल कर इस 60 को बांटिए और 2 एंट्री मार दीजिए। कुछ और है क्या इसमें नया बताओ। 3 केस दिया है, A, B, C, 3 हमको केस दिया हुआ, ठीक है। तीनों केस का मतलब ही क्या है, सिंपल सा बात है कि हमको जो है क्या करना है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है, उसके बाद गुडविल बटेगा ही नहीं। तो यहाँ पे न्यू रेशियो दिया है ना, तो न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो यूज़ करके हम तीनों पार्टनर का निकाल देंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो। वो तुमको निकालने आता होगा शायद, सभी को आता कि नहीं आता जी। हाँ, ओल्ड माइनस न्यू रेशियो, सबका सिंगल रेशियो आ गया। अब उसी रेशियो में बांट दो, ये 60,000 रुपया। तो एक क्वेश्चन में बनाऊँ, मुझे लग नहीं रहा बनाने वाला। जरा हाँ ना मुझे बताना चैट ऑप्शन में, टीम्स में जाके सब लोग ये क्वेश्चन बना लोगे। ज़रा फास्ट करना बाबू लोग,
और जब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ तो मैं रिमाइंड कर दूँ, मैं सबसे इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है। तो अपने आप को लेके चलना इंडिविजुअल, कि नहीं उससे पूछे हमसे नहीं, हम कहाँ रिप्लाई करेंगे। सब लोग रिप्लाई करो बाबा, सब लोग हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो। अब तक खाली एक ही महोदय का आया है, ठीक है। मल्लिका बोल रही कर ही लेगी, अंकिता बोल रही कर लेगी। फास्ट फास्ट थोड़ा सा। हाँ पहले का है ये, हम देखिए अभी तो पहले का वैष्णवी का था। विनीत तो हीरो है, कर ही लेगा, चलो सब बिलीव हमको। आगे बताओ, आगे आगे। ठीक है, तो ऑलमोस्ट, खुशबू, तनीषा, और कौन था? विनीत। विनीत तो पूरा साइलेंट है। बाबू पापा तुमको आईएएस बनाने का सोचे हैं, पापा से पूछो। हमको बोले कि मैं बेटा आईएएस बनेगा, रिप्लाई नहीं करो तो फिर आईएएस कैसे बनोगे? रिप्लाई करो चैट में कि हाँ बनेगा कि नहीं बनेगा। हाँ शायद वो नहीं ना है। हम लोग किसी का मजाक नहीं उड़ाते, सच बताए हैं, बन सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा हम तो भूल ही गए, बाकी लोग को चैट का ऑप्शन नहीं आता है शायद। जिनको नहीं आ रहा इसमें आया कहाँ बजा तो नहीं है, आया है देखो तो सर। प्राइवेट में से मत दिखाना हमको, नहीं आया ना। हाँ तो चलो, दोस्त यार के तुमको आया होगा। दोस्त यारी कम करो बाबू, जमाना खराब हो रहा है। तब ठीक है। क्या क्या मैसेज आया है? चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। चलो तो यहाँ हमको वो क्वेश्चंस मिलेंगे जहाँ हम टॉपिक नंबर 2 समझेंगे कि जो पैसा बनता है ना तुम्हारा क्या नाम है, न्यू पार्टनर का जो भी है वो नहीं लेकर आ रहा, तब उस समय एंट्री क्या मारोगे। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ए बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 4:3, हमारा ओल्ड रेशियो हो गया। सी इज एडमिटेड इनटू द पार्टनरशिप एंड द न्यू रेशियो डिटरमिन्ड एट 3:2:1। कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको यहाँ पे न्यू रेशियो दे दिया ना, पता है ना, जब न्यू रेशियो देता है तो निकालते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है। अगर न्यू रेशियो नहीं दिया है और कुछ भी तिगड़म नहीं बोला है, सिंपल सा क्वेश्चन है, तो उस केस में ओल्ड रेशियो मेरा क्या हो जाता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमारा बन जाता है, ठीक है। तो न्यू रेशियो यहाँ पर हमको दिया है 3:1, निकालना पड़ेगा हमको यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सी डज नॉट पे एनीथिंग फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल, भले वो पे नहीं किया लेकिन पे करना है, हम नेगेटिव अकाउंट जरूर खोलेंगे उसका, ठीक है। आगे बढ़ जाऊँ। आगे ऑन सीज एडमिशन फर्म्स गुडविल वॉज वैल्यूड 84,000 रुपीज़ पास जर्नल एंट्री। अब तुम सोचो कि हमको निकालना पड़ेगा। अब तक तो नहीं, जो सी जो तुम्हारा आ रहा था उसका दिया था कि भैया इसका इतना गुडविल होता है शेयर, अब हमको निकालना पड़ेगा। तो पूरा है कितना गुडविल बताओ, पूरे फर्म का 84,000 रुपीज़ है। फ्यूचर में कितना लेगा बताओ, सी शेयर 1/6 लेगा ना जी, 1/6 से लेगा ना, 3:1 1/6 से हमारा हो गया। तो वो 84,000 का 1/6 भी देगा, तो कितना होता है जी, 14,000 आएगा। हम लोग आईसी के स्टूडेंट हैं तो ध्यान देना, हमारे पास कैलकुलेटर है तो यूज़ किया, खरीद तुम खरीदे नहीं हो तो 6 1 जा 6 तो 2 बचा 24, 6 4 जा 24, कितना आ गया 14,000 हमारा अमाउंट आ गया। तो ये पैसा सी को लाना था लेकिन सी ला नहीं पा रहा है, ठीक है। तो सी के नाम पे क्या खोल देंगे, नेगेटिव अकाउंट ओपन कर देंगे, ठीक है। और नेगेटिव अकाउंट ओपन का मतलब ही क्या है, सी का हमारा करेंट अकाउंट। तो पहले कैश अकाउंट डेबिट करते थे, अब करेंगे सी का हम लोग करेंट अकाउंट डेबिट कर देंगे, चलेगा। तो यहाँ पे क्या लिखा देखो, पहले कैश आ रहा था तो कैश अकाउंट डेबिट कर रहे थे, ठीक है। हम क्या कर देंगे, सी का हम लोग करेंट अकाउंट क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पे पहला एंट्री खा ना, यहाँ पे ना इस केस वाले में क्या होता है कि जो हमारा फर्स्ट जो एंट्री था कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम गुडविल अकाउंट, वो हम लोग का एंट्री फिर यहाँ पास नहीं होगा, सिर्फ एक सिंगल एंट्री पास होगा, सीज करेंट अकाउंट डेबिट। तो लिखा ढंग से नहीं रहा है, समझना, सीज करेंट अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा बताओ, ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है। एज कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट, कुछ अमाउंट यहाँ होगा, 14,000 यहाँ चला है तुम्हारा, ठीक है। क्या अब तक हमने निकाला सेक्रीफाइसिंग रेशियो, नहीं निकाला है क्योंकि उनको न्यू रेशियो दिया, तो पहले निकालते सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना होगा। तो उनका ओल्ड रेशियो था, अगर मैं देखूँ तो उनका ओल्ड रेशियो 3 कहाँ चला गया, उनको देखना पड़ेगा कहाँ रेशियो है। हाँ 4:3 था रेशियो, नया रेशियो 3:1 निकालते हैं। तो ए और बी का हमारा ए का ओल्ड था रेशियो 4/7 था, बी का हमारा ओल्ड रेशियो कितना था 3/7 था,
अब उसका हो गया 3/6 हो गया न्यू रेशियो, और इसका तुम्हारा रेशियो हो गया है कितना 2/6 हमारा हो गया ना जी। निकालते हैं तो 7 और 6 का एलसीएम कितना होता है 42, तो 6 4 ज़ा 24, 7 3 21, ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो है 3/42 हमारा आया। ठीक है, और फिर निकालते हैं 42, 6 3 ज़ा 18, 7 2 ज़ा 14, कितना है 4/42। तो हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का वो हमारा है, सही किया ना मैंने, हाँ सही किया, 3:4 हमारा 4 हमारा रेशियो, ये हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया। ठीक है, तो इसी रेशियो में बांट लेंगे ओल्ड पार्टनर्स अपने पैसा। 3/7 कौन बांटेगा और 4/7 कौन बांट लेगा बी, कितने का 14,000 रुपीज़ का ना, तो निकालते हैं तो 14,000 इंटू 3/7 ये होगा ए का हो जाएगा, कितना होगा 7 2 ज़ा 14, 2,000 रुपये इंटू 3 6,000 रुपये हो जाएगा। तो 6,000 रुपये मिलेगा ए को मिलेगा 6,000 रुपये, और कितना बचा 40 में से 8,000 मिल जाएगा किसको बी को मिल जाएगा। होप समझ में आ रहा सबको, ये नंबर 2 क्वेश्चन। तो यहाँ क्योंकि वो पैसा लेके नहीं आया तो इस केस में हमने क्या किया, सी का हमने करंट अकाउंट डेबिट कर दिया ₹14,000 से हमारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आंसर मिला देखो 3 पूरा मार दिया आंसर। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे नया कुछ था, बस नया की चीज़ था कि हमने इस क्वेश्चन में निकाला उसका शेयर, और हमने फिर सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकाला, और हमने फिर बांटा है ओल्ड पार्टनर में सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल कर। ठीक है, तो हर क्वेश्चन में क्लियर होना चाहिए कि हमने क्या सीखा नया, तब क्लियर हमारा होता है। आगे बढ़ते हैं, चलो। तो लिखा है कि PQR शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3:2, ये हमारा ओल्ड रेशियो हो गया। आगे लिखा है कि S वॉज एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप, कोई दिक्कत नहीं है। S ब्रिंग इन ₹30,000 एट दिस कैपिटल, तो इसका एंट्री मारना पता है कैसे होता है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट डेबिट, समझ में आ रहा है। आगे है S इज एंटाइटल्ड S, ठीक है, आगे S इज एंटाइटल्ड फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट्स, ध्यान देना उसको फ्यूचर मिलेगा 1/5 मिलेगा। लेकिन यहाँ पे केस दिया ना, ऐसा हम लोग केस कर चुके होंगे, रेशियो वाले में सॉल्व करना है, ध्यान देना, तब यहाँ दिक्कत नहीं होना, फिर फंसोगे यहाँ पर। 1/5 शेयर इन प्रॉफिट विच ही अक्वायर्स इक्वली फ्रॉम PQR, कितना आसान सा चीज़ है। अगर इक्वल तीनों से ले रहा है तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो पे क्या होगा, बराबर ही होगा तीनों का, यानी कि 1:1:1, आसान चीज़ ना। चलो, लेकिन कितना ले रहा निकाल देंगे आराम से तीनों से, अभी निकालना है। देखो सैक्रिफाइस रेशियो समझ में आ गया, 1:1:1 ही होगा, लेकिन तीनों से कितना ले रहा है आराम से निकालना, 1/5 ले रहा है ना, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देना 1/5 को। ठीक है, कितना आ जाएगा 1/15, ये ना जी 1/15, 1/15 कैसा है पता है ना, कहो तो बता देंगे अभी भी, श्योर ना। 1/5 इंटू 1/3 ना हो जाएगा, हमको डाउट था, समझा दिए, इतना आता है ना। चलो ठीक है, तब नहीं समझने का तो मैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना है तीनों का 1:1:1। ठीक है, इनके से अगर निकालना पड़ा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो हम कितना करेंगे माइनस तीनों में से 1/15, 1/15 माइनस करेंगे। आगे देखते क्वेश्चन क्या बोला, गुडविल ऑफ द फर्म इज टू वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ लास्ट 4 years प्रॉफिट। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर गुडविल भी निकालो फर्म का पूरा, फिर हमको क्या निकालो एस का शेयर भी निकालो, और फिर सैक्रिफाइसिंग के तुम बांटो भी, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे क्वेश्चंस ही तुम लोग को मिलेंगे, एक कंप्लीट वाले क्वेश्चन तो सीखना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पहले गुडविल हमको निकालना पड़ेगा, 3 years परचेज ऑफ लास्ट 4 years एवरेज प्रॉफिट। तो फॉर्मूला क्या होता है गुडविल का, ध्यान देना, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, है ना। बड़े कौन सा गुडविल है, पूरे फर्म का हमारा गुडविल है, ध्यान देना। चलेगा यहाँ तक, आगे बढ़ जाऊँ तो निकालते हैं। तो क्वेश्चन तो लंबा नहीं है, बल्कि यहाँ पे सब कुछ दे दें, सबका हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो घबराना मत, दिल थाम के बैठना, सॉल्व करते हैं। द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 years वॉज 32,000 रुपीज़, 38,000 रुपीज़, 35,000 रुपीज़, और कितना है जी 31,000। तो पता है हम लोग कैट में कैसे करते हैं, हम लोग 30 को गिनेंगे ही नहीं, यहाँ पर 30 को हम लोग गिनते ही नहीं है। बाकी कितना बचा, 2,000 रुपये, 8,000 रुपये, 5,000 रुपये और 1,000 रुपये, कितना 16,000 रुपये हो गए। अब इस 16 को बांटो 4 में, 16 को बांट लो कितने 4 में, कितना हो गया 4,000 रुपये ना जी, कितना आ गया 4,000 रुपये आया।
तुमने 30 नहीं, जो तुमने लग रखा 30,000 रुपया, चारों में से तुम 4,000 रुपये ऐड कर दो, 34 कितना हो गया 34 मेरा आया एवरेज प्रॉफिट। समझ में आ रहा हमने कैसे किया? हमें समय 30,000 कॉमन ले लिया, 30,000 कॉमन लेके साइड कर दिया हमने, कितना बचा वो चीज़ ना, उसका हम निकाला एवरेज, 30 में ऐड कर दिया, आसान था हमारा। तो ये हम लोग टाइम बचा सकते हैं एग्ज़ाम में। तभी ना मैं कहता हूँ कि हमारा पेपर, जो मेरा अकाउंट का पेपर था बोर्ड्स का, वो 2.5 घंटे में ख़त्म हो गया था। किस लिए? ऐसे ही, इस तरीके से। चलो कोई नहीं, 34,000 में क्या आया? एवरेज प्रॉफिट चला आया। तो मुझे निकालना है गुडविल, तो कितना बोला है? 3x परचेज बोला है ना, इंटू 3 कर लेना, ठीक है। कितना हो जाएगा? 12, उधर 1,32,000 रुपये चला गया तो हमारा पूरे फर्म का हमारा गुडविल आ गया, पूरे फर्म का गुडविल। अब निकालते हैं एस का गुडविल। तो ऐसा है 1/5 पार्ट के लिए आया फ्यूचर में, तो निकाल देंगे एस का शेयर निकाल देंगे। देखो एक्चुअली क्या ना कि अभी मैं ऑनलाइन क्लास कर रहा हूँ, तो मैं पूरा फॉर्मेट नहीं मेंटेन कर पा रहा हूँ वर्किंग नोट का, ठीक है, वरना मैं एडिंग दे करता 1 by 1। तो यहाँ पे तुम्हारे स्कूल के टीचर दिखा रहे हैं वर्किंग करके, मैं नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे लोल में समझ लेना, यहाँ मैं क्या करूँ, मजबूरी है थोड़ा सा, ठीक है। तो आगे बढ़ जाओ थोड़ा सा, तो निकाल देंगे हम लोग एस का शेयर निकाल देंगे। कितना होगा जी बताओ? 5 2 ज़ा 10, 5 6 ज़ा 30, 5 4 ज़ा 20, 26,400 रुपये। ये हमारा निकला, किसका शेयर निकल गया? एस का शेयर निकल गया। अब तीनों में बटेगा, मुर्गा कटेगा, तीनों में बटेगा, तो निकाल देते हैं, ठीक है। एस के नॉट ब्रिंग गुडविल इन कैश, ध्यान देना, एस के नॉट ब्रिंग गुडविल इन कैश, तो मतलब करंट अकाउंट डेबिट जाएगा फॉर श्योर, दिया तो पड़ेगा। हाँ, नेगेटिव अकाउंट डेबिट उसी को बोलते हैं, करंट अकाउंट अगर डेबिट नेगेटिव बोलते हैं उसको। तो पहले अमाउंट लेंगे ना कि दिनों पर तक अमाउंट कितना मिला, तो बाई 3 कर देना, इसको बाई 3 कर देना। कितना आंसर आएगा बताओ? 3 8 ज़ा 24, 2 चला, 2 बचा, 3 8 ज़ा 24 फिर बचा, तो 8,800, 8,800, 8,800 बचा, तीनों बराबर जाएगा ना, तो आराम से लिख दिए सीज करेंट अकाउंट डेबिट, सीज करंट अकाउंट डेबिट कितने से? 26,400 एग्जैक्टली। और कौन कौन पार्टनर? तीनों पार्टनर थे 2A, शायद मुझे याद नहीं आ रहा, जो भी ओल्ड पार्टनर नाम क्या था वो देख लेते हैं। नहीं ABC, फिर तुम झूठ बोल रहे हो, ABC PQR था, 2A, हाँ 2P, 2Q, 2R, ध्यान देना। मिल गया अमाउंट 8,800 रुपये, 8,800 रुपये, 8,800 रुपये। खूब समझ में आ रहा हूँ तुम लोगों को? आसान था हमारा। तो हमारा जो टॉपिक था हमने आराम से कवर किया। इसमें क्वेश्चन एक और दिया है कि लिखा है कि गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक सेट 50,000 रुपये। तो टेंशन मत लेना, ये भी बस बच्चा वाला टॉपिक है, ये है इसमें कुछ सीखने लायक नहीं है। एक बोलूँगा तुम सीख जाओ क्या करना है इसका, ठीक है, बस याद रखना तुम लोग को। तो देखो हमारा आंसर आ गया, लेकिन कुछ और लिखा है PQ इन द करेंट अकाउंट ऑफ फैसल लिमिटेड बाय द शेयर गुडविल 20,400 एंड द कैपिटल अकाउंट लिखा है कि विल गेट एन इक्वल प्रपोर्शन। 20,400 कहाँ से आएगा? हमने गलती कर दिया क्या? देखो ज़रा, तो हमने कहाँ गलती किया है? सही तो है। द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 years आर 32, 38, 35, एक कहाँ है ही नहीं, कैलकुलेशन मिस्टेक। 32 से डिवाइड बाय 5 करेंगे, करो कितना होगा? डिवाइड बाय कितना का था? मुझे 4 ना करना था, नहीं 5। अरे वो 3S परचेज बोला है ना, तो उतनी ना होगा। देखो रुको, पहले एक काम करो, 34,000 को जल्दी करो तो ज़रा, पहले एवरेज प्रॉफिट निकालो कितना आ रहा है। 32 प्लस 34 ही आएगा, मुझे पता है, फिर प्लस 38 प्लस 35 प्लस 31 डिवाइड बाई 4 कितना आ रहा है बताओ? प्लस कितना? 31। हाँ, कितना आ रहा है बताओ? कितना है तुम्हारा एवरेज प्रॉफिट? 34 है ना। अब उसको मल्टीप्लाई करो, 3 से मल्टीप्लाई करो, 1,02,000 हो जाएगा। 1,02,000 आया क्या? हाँ। अच्छा लगता है, अच्छा मैंने 1,32,000 में गलती कर दिया। हाँ। अरे मैं कहाँ गलती कर दिया, बड़ा माइंड से मिस्टेक हो गया। ओहो हो। 34 अच्छा गाइस, थोड़ा सा वेरीफाई कर लें, थोड़ा सा मेरे से गलती हो गया, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया। तो फिर चेंज तुम्हारा अमाउंट थोड़ा सा हो जाएगा, तो 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा इतना 20,400 ही आएगा, ठीक है। तो 20,400 को बांटेंगे तीनों में बराबर, तो कितना होगा? 3 8 ज़ा कितना? 3 6 ज़ा 18, हाँ 3 6 ज़ा 18 और 3 6 ज़ा 800 तुम्हारा अमाउंट आएगा। नहीं हाँ, मैं श्योर 3,800 ही आएगा। कितना था? 3 तीनों को बट रहा है ना, हाँ 6,800 आ रहा है। तो अमाउंट का चेंज कर देंगे दोनों का। थोड़ा सा गलती हो गया, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, मेरा दूध भात।
20,800 ठीक है। 20,400 सॉरी 20,400 6,400 6 जो भी है, जो भी अमाउंट है, हाँ जो भी अमाउंट है लिख लेना आप अपना अमाउंट करके, ठीक है। तो होप टॉपिक समझ में आओ। हमारा जो होमवर्क रहेगा इसके रिगार्डिंग ही हमारा होमवर्क रहेगा हो, ठीक है। एक मैं और चीज़ बता दूं कि कल हमारा जो स्कूल का जो क्लास ले रहे थे हम, जो ऑनलाइन 11 बजे लाइव क्लास, मैं सबको बोल दूं कि लाइव क्लास में अटेंड करो, ठीक है। इनकेस अगर किसी को जो क्लास अभी ट्यूशन ले रहे हैं यहाँ पर किसी और स्कूल के, तो हमारे स्कूल में क्लास तो अलग बात है, अगर नहीं है तो लाइव क्लास में आओ, ठीक है। हम लोग पे करने वाले क्या है लाइव क्लासेस में कि जो इकोनॉमिक्स देखो वॉल्यूम खटान बोल दो, वॉल्यूम हाँ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग करने वाले क्या है कि जो लाइव क्लास में है, कल का हमारा क्लास रहेगा इकोनॉमिक्स का क्लास रहेगा, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में डिमांड चैप्टर रहेगा, तो डिमांड को इन डिटेल डिस्कस करने वाला हूँ। तो कल 11 बजे जिनका छूटा हुआ है डिमांड या उनको रिवीजन करना है, वो सभी डिमांड का रिवीजन कर ले बैठ के, चलेगा लाइव क्लासेस में। तो आना सब लोग। और हम लोग अभी 2-3 दिन जो है ना, अभी अकाउंट्स कंटिन्यू करेंगे हम लोग, ठीक है। तुम लोग टेंशन मत लो, इकोनॉमिक्स का टाइम भरपूर हमारे पास है, ठीक है। हम लोग आराम से घर बैठे 9 बजे भी कभी कभी क्लास कर सकते हैं, ओके। सो एक बार ज़रा चैट में रिप्लाई कर देना, क्या सबको आज वाला क्लास समझ में आया? जो ना बोलेगा उसको अलग से हम ट्रीट करेंगे, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, उसको एक ही बात है, हो सकता है ऑनलाइन है ना, लेकिन थोड़ा तुम लोग भी कोशिश करो समझने का। हम भी कोशिश कर रहे हैं, हम भी ना सीखे ही ऑनलाइन क्लास के फील्ड में। ओके 5 लोग का रिप्लाई आया अब तक, चलो कोई नहीं, बहुत टाइम हो गया, रिलैक्स करो तुम लोग। गुड इवनिंग, मिलते हैं कल सुबह इकोनॉमिक्स वाले क्लास में, ठीक है। सब लोग अच्छे से पढ़ो, टॉप करेंगे इस बार हम लोग।